ऑलराइट, तो अगर आपको ध्यान नहीं आया तो भाई मैं समझा देता हूँ। मेरा एक नया स्टूडियो स्पेस में शिफ्टिंग हो गया। आई हैव मूव्ड आउट टू अ न्यू स्पेस। आई एम ट्राइंग टू बिल्ड द स्पेस, तो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़े बैकग्राउंड चेंज होंगे हर दूसरे तीसरे दिन। आई डोंट नो व्हाट एम आई गोइंग टू स्टिक विद, बट दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग फॉर एज ऑफ नाउ। आज का वीडियो है एक मेरे शिफ्टिंग बंदे से इंस्पायर्ड, क्योंकि उसने मुझसे एक सवाल पूछा मेरा ये प्ले बटन देखे कि भैया आप यूट्यूब बनाते हो? मैंने बोला कोशिश तो करता हूँ, बन जाता है तो बना लेता हूँ। तो उसने पूछा क्या बनाते हो? मैंने बोला भाई मैं ये सब वीडियोज़ बनाता हूँ, ऐसे वीडियोज़ बनाता हूँ, आपको अच्छा कैसे दिखना है, अपनी पर्सनालिटी कैसे सुधारनी, अट्रैक्टिव कैसे बनना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड ही वाज क्वाइट क्यूरियस। 24 साल का था बंदा वो। उसने पूछा सर भैया रादर कि भैया मेरे बाल बहुत पक गए, बहुत ही ऐसे सफ़ेद बाल आ गए, मैं क्या करूँ बताओ ज़रा। एंड दिस वॉज समथिंग आई कुड रिलेट बिकॉज आप सब ने बहुत बार कमेंट किया एंड आई थॉट आई मेड अ वीडियो ऑन इट, सो आई शुड नॉट टॉक अबाउट इट। बट देन आई रियलाइज कि मैंने जो उनको एडवाइस दी थी उसके ऊपर मैंने स्पेसिफिकली कोई वीडियो नहीं बनाया। सो दिस वीडियो नॉट रियली अबाउट योर ग्रे हेयर but kind of about all the lifestyle problems you may face in today's day and age। अगर आप किसी देसी मिडिल क्लास फैमिली से हो तो लोअर मिडिल क्लास जो भी आप बोलो, दिस इज़ समथिंग आई थिंक कैन हेल्प यू लॉट इन आपके डेली प्रॉब्लम्स। ग्रे बाल या फिर पिम्पल्स या मसल लॉस, some of these problems are related to it, but a lot of your mental problems are going to be sorted out after this। ठीक है, तो चलो फिर। मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, ये है मेंस एसेंशियल्स हिंदी, ये हमारा सेक्सी सा नेवी टीम बी बेसिक्स पोलो विथ अ नाइस सेक्सी शर्ट कॉलर, टैन बटन्स। इसके बारे में बात करेंगे हम थोड़ी देर बाद, बट लेट्स रोल। Price for y'all, snake eyes on dice for y'all, shoulders on ice for y'all, A6 all the hate, I won't get a ball today, got lost in the ball and A's, I'm flipping the bars, I'm flipping the on record, off record। ओके, तो भाई बाल पक रहे हैं, इसको कैसे रोकना, प्रीमेच्योर ग्रेइंग को कैसे रोकना, पिंपल को कैसे कमाना, या फिर ऐसे बहुत सारे लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स को अपनी ज़िंदगी से कैसे दूर करना। वेल दिस इज़ समथिंग I think some of us should have known way before then now, but देर आए दुरुस्त है। So I hope this video helps you a lot in understanding the core cause of this problem। होता क्या है, आजकल की मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास भी, स्पेशली थ्रू इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड सोशल मीडिया, इज़ हेविली इन्फ्लुएंस्ड ऑन अ डेली बेसिस। अब दिन रात इंस्टाग्राम, टिकटॉक, या टिकटॉक तो बंद हो गया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर को या लोगों को देखते हो, स्पेशली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को देखते हो जो बहुत रिलेटेबल लगते हैं। अगर आप मेरे वीडियोज़ देख रहे हो, चांसेस are आप मेरे वीडियो इसलिए देखते हो कि मैं ऋतिक रोशन या फिर टाइगर श्रॉफ या शाहरुख खान से ज़्यादा रिलेटेबल हूँ। आई एम नॉट at that level or any one of the YouTubers aren't at that level, so it's a lot more relatable, so you can watch the content और आप एक दूसरे टाइप का मज़ा लेते हो जो आप मूवी हॉल जाके या फिर सिनेमा में जाके नहीं लेते। दिस इज़ समथिंग वेरी इंटीमेट, दिस इज़ समथिंग वेरी पर्सनल। ऐसा लगता है कि आप मुझे जानते हो, पहचानते हो। दिस इज़ गुड, दिस इज़ वेरी गुड फॉर कंटेंट, क्योंकि हमारे लिए अच्छा है, हमारा धंधा चलाता है। लेकिन इससे होता क्या, इससे होती है कन्फ्यूजन, इससे होती है स्ट्रेस। अब अगर आपके दोस्त ने कल तक जो आपके साथ पढ़ता था या फिर खेलता था या कुछ भी करता था, अगर आज उसने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया, इंस्टाग्राम पेज शुरू कर दिया और 2 महीने बाद, 4 महीने बाद इन्फ्लुएंसर बन गया, उसकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी और शोबाजी टाइप होगी, तो फिर आपको होगा थोड़ा सा स्ट्रेस। रादर यू विल गेट अ लिटिल मोर जेलस और एंग्शियस कि भाई मैं क्या उखाड़ रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, इसको देखो यूट्यूब बनाने लग गया, चमक गया, तो भाई अभी मर्सिडीज़ चला रहा है, BMW चला रहा है, मैं क्या अपनी स्कूटी में फटफटिया घूम रहा हूँ। There has to be a certain social cause with this social effect। अब आपकी सारी lifestyle problem इससे शुरू होती है। Why? Because a lot of your physical problems, this has been researched and well put together in years of science, a lot of your physical problems are caused due to your lack of sanity। अगर आप दिमाग से थोड़े stressed, anxious या फिर depressed हो गए तो उसका असर आपको अपने शरीर पे भी दिखेगा। क्या आपको पता है कि बहुत जन एंग्जाइटी में या डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, जस्ट अ वे टू कोप अप विद द नेगेटिव इमोशंस। क्या आपको पता है कि बहुत जन को पिंपल्स, एक्नेज या ब्रेकआउट्स स्ट्रेस और एंग्जाइटी के कारण होती है? क्या आपको पता है कि बहुत जन के बाल स्ट्रेस के कारण उड़ जाते हैं? येस, देयर आर अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन जिनके पापा के सर पे अब भी बाल है, जबकि द फादर इज़ अबाउट 58, 55, 65 ईयर्स ओल्ड,
और उसका बेटा 25, 26, 27, 23, 30 साल का और सर पे एक भी बाल नहीं. सो देयर आर नो जेनेटिकल फ्लॉज इन दिस क्वेश्चन. यस, इफ इट इज जेनेटिकल, अगर उसके दादा परदादा पापा के भी सर पे बाल नहीं थे, देन इट इज प्रीटी मच कंपेरेबल और आपको पता चल सकती है बात कि हाँ शायद इसके जीन्स में ही बाल की थोड़ी कमी थी, तो उसके सर पे बाल न उग पाया. पर इसके पापा के तो सर पे आज भी बाल है, इसके दादा के सर पे आज भी बाल है, तो फिर इसके सर के बाल क्यों उड़ गए? द सेम केस कुड हैपन विद ओबेसिटी, ग्रेइंग एंड अ लॉट ऑफ अदर प्रीमेच्योर लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स. नोटिस द वर्ड लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स व्हाट आई हैव नोटिस्ड अमंग माय फ्रेंड्स, उनमें कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज जस्ट अ प्योर लाइफस्टाइल प्रॉब्लम. अगर आप दिन के 12 सिगरेट फूकोगे तो भाई आपके सर के बाल और आपका स्किन का क्वालिटी बेकार होने वाला है. अगर आप दिन भर स्ट्रेस लोगे विच इज़ इक्वलेंट टू यू स्मोकिंग 12 सिगरेट्स अ डे, आपके सर के बाल और आपके शक्ल की हालत बेहाल होने वाली है. दिस इज़ जस्ट अ गिवन फैक्ट. तो मैंने उनसे पूछा ये चीज़ कि भाई आप 24 साल के हो, आप क्या बहुत सोचते हो? वो 2 मिनट सोचा, 2 मिनट नहीं, करीबन 10 सेकंड सोचा. एंड देन ही लुक्ड एट मी विद अ बिट कंफ्यूजन. इज लाइक, हाँ भैया सोचता तो हूँ. काफ़ी सोचते हो? हाँ काफ़ी सोचता हूँ. बहुत कुछ करना चाहते हो? हाँ इच्छा तो है. तो फिर इतना सोचते क्या हो? अगर करना चाहते हो तो काम करो. व्हाट डू यू थिंक अबाउट सो मच? व्हाट्स द एंग्जाइटी? व्हाट्स द स्ट्रेस सो मच? क्या आपको लगता है कि पापा इतने सोचते हैं? नहीं, वो तो खुश है, वो तो इधर ही है, काम करते हैं, वो मस्त चिल लाइफ जी रहे हैं. मैं बहुत सोचता हूँ. लेकिन देखो प्रॉब्लम सोचने में नहीं है, प्रॉब्लम है सोच सोच के पागल होने में. क्योंकि देखो फ़र्क है एक ऐसे सोच में जो आपको कुछ करने को मजबूर करती है, विच इज़ अ प्रोडक्टिव थाट. अब ब्रेन इज केपेबल टू हैव मिलियंस ऑफ थाट्स इन अ डे. उसमें से शायद 9,09,99 बेकार थॉट्स होने वाली हैं और शायद 10-12 ही प्रोडक्टिव थॉट्स होने वाली है. अगर आप थोड़ा अवेयर हो गए, या अवेयरनेस कैसी है कि मैं आपको समझाता हूँ, मगर अगर आप थोड़ा अवेयर हो गए तो आप उन 10 लाख थॉट्स को निकाल फेंकोगे, उन 9.5 लाख या 9,99,999 थॉट्स को निकाल फेंकोगे और वो 5-6 थॉट्स पे फोकस करोगे जो एक्चुअली एक्शन ओरिएंटेड है. क्योंकि देखो अगर कोई भी सोच आपको एम्पावर या फिर अगर आपको कुछ करने को मजबूर करती है प्रोडक्टिवली, अच्छे तरीके से, देन दैट्स अ गुड थॉट टू हैव. लेकिन 99% ऑफ द टाइम्स जितने भी सोच विचार आते हैं आपके दिमाग में, वो आपको प्रोडक्टिव नहीं, वो आपको डीमोटिवेट, स्ट्रेस, वो आपको बस और बस एंग्जाइटी देगी. एंड माई जॉब हियर इज टू लेट यू नो कि उन सोच विचारों को इतना ध्यान मत दो. दिमाग का काम है सोच विचार लाना बाई सम एक्सपीरियंसेस, सम रैंडम इन्फ्लुएंसेस. मगर इसका मतलब ये नहीं कि आपको सारे सोच को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है. दिन के 10,000 सोच आएंगे, उसमें से शायद आपके काम के 2 या 3 सोच होंगे, बिकॉज दैट्स हाउ इररेलेवेंट या बकवास बाकी के 9,990 थॉट्स आर. लेकिन मैं अभी अवेयरनेस कैसे लाएं कि भाई इतने सारे जो बेकार थॉट्स हैं उनको कैसे निकाल फेंके? वेल आई आस्क्ड हिम द सेम क्वेश्चन कि भाई अगर आप इतना सोचते हो तो इसके लिए करते क्या? उन्होंने बोला नहीं कुछ नहीं करता मैं. बोला ठीक है, तो फिर आई कैन नॉट आस्क हिम अबाउट मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन इज़, आई स्टिल फील अ वेरी प्रिविलेज्ड वर्ड. जबकि इसी देश से बनाया सलाह फिर भी हम मेडिटेशन का ऐसा देखते कर, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, मैं क्यों करूँ मेडिटेट? सो टू हेल्प इट बेटर इन हिज टर्म आई आस्क्ड हिम कि भाई क्या आपके पापा पूजा पाठ करते हैं? उसने बोला हाँ करते हैं. क्या आप पूजा पाठ करते हो? नहीं मैं तो नहीं करता, मैं मानता ही नहीं भगवान में. द पॉइंट इज़ नॉट इन यू बिलीविंग इन द गॉड और नॉट, द पॉइंट इज़ प्रेइंग इज़ अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन. देखो भाई ये चैनल और मेरी वीडियो कोई रिलीजियस वीडियो या रिलीजियस चैनल तो है नहीं, तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता भगवान को मानो या ना मानो. बट द पॉइंट बीइंग praying and meditation are pretty much the same in some way or the other. It does the same thing to your brain in some way or the other. When you sit by yourself and you zone out and you either chant on a mantra या फिर आप एक मंत्र जाप करोगे, नहीं तो फिर कुछ नहीं करोगे, बस बैठ के आंख बंद करके किसी का कुछ सुनोगे और just not even listen to anything, just sit by yourself एक प्रॉपर तरीके से जैसे करते हैं ध्यान, बैठ के बस ध्यान. सो ये बोलना, ये समझाना एक कर्मचारी को जो मेरा सामान उठा रहा है वॉज अ लिटिल डिफिकल्ट. इसलिए मैंने उनसे पूछा कि आप क्या पूजा पाठ करते हो? उसने बोला नहीं करता. देन इट वॉज अ लॉट मोर ईजियर फॉर मी टू एक्सप्लेन हिम द रीजन ऑफ हिज ग्रे हेयर कि भाई अगर आप मेडिटेशन नहीं करते इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इट मीन्स पूजा पाठ या फिर ध्यान, अगर आप मेडिटेटिव नहीं हो, अगर आप अपने स्ट्रेस और एंग्जाइटी को बहुत सीरियसली हर दिन ओवरथिंक कर रहे हो, तो फिर आप तो अपने आप को ही भगवान समझ रहे हो ना. अगर आप अपने आप को भगवान समझ रहे हो और अगर आप भगवान नहीं हो, तो फिर ग्रे हेयर, acne, pimples, dark circles, they are quite common in a human being. हम इंसान है भाई, हम में उतनी क्षमता नहीं है कि हम दिन के 10,000 सोच प्रोसेस कर पाए. इलॉन मस्क भी नहीं करता, जेफ बेजोस भी नहीं करता, अंबानी अदानी कोई नहीं करता. तो भाई आप क्या चीज़ हो? डोंट टेक योरसेल्फ सो सीरियसली, डोंट टेक योर थॉट्स सो सीरियसली. आप शायद अपने आप को सीरियसली नहीं लेते, इसलिए आप अभी भी शायद जिंदा हो. बट डोंट टेक योर मिलियन थॉट्स सो सीरियसली. दिन के बहुत सोच विचार आएंगे आपके दिमाग में, लेकिन अगर आपने सारे सोच विचार को इक्वल इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया,
10-12 साल में आपके बाल उड़ जाएंगे और 20 साल में आप पूरी तरीके से पागल हो जाओगे। मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास मैन आई सी अराउंड आर एब्सोल्यूट फकिंग क्रेजी, दे आर मैड। वो दिमाग से पागल हुए पड़े क्योंकि उनको दुनिया भर की स्ट्रेस है जिनका स्ट्रेस उनको लेना भी नहीं चाहिए। मतलब किसी ने बोला नहीं उनको वो स्ट्रेस लेने को, खुद दिल मांग के लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि स्ट्रेस लिया तो हम मैच्योर और सख्त लौंडे बन गए। नहीं, that's stupid, that's not the way I would want a man to live। यार इसी कारण, इसी तरीके से तो सोसाइटी कंफ्यूज करती है लौंडों को। I don't want you to be confused, I want you to be empowered। मैं चाहूँगा आप कंफ्यूज ना रहो, मैं चाहूँ आप क्लियर रहो। अगर आपको क्लियर रहना है तो पूजा पाठ करना नहीं करना वो आपके ऊपर है, लेकिन ध्यान, मेडिटेशन और अपने सारे सोच विचार को इतना सीरियसली लेना बंद करो। और ये तभी कर सकते हो आप जब आप दिन में, अगर आप 12 घंटा काम करते हो तो आपको दिन में कम से कम 1.5 से 2 घंटा मेडिटेशन करना पड़ेगा। वो पूजा हो, वो पूजा पाठ हो, या फिर वो चुपचाप बैठ के गाइडेड मेडिटेशन हो, ध्यान हो, क्रिया हो, कुछ भी हो। अगर आपको 12 घंटा काम करना है तो आपको 2 घंटा ध्यान करना पड़ेगा। अगर आप 6 घंटा काम करते हो तो 1 घंटा। देयर आर रेशियोज लाइक दैट। जितना ज़्यादा आपको प्रोडक्टिव रहना है, फोकस रहना है, प्रोपोर्शनेटली उतना ही ज़्यादा आपको ध्यान और कसरत करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट योर सैनिटी टू बी इन प्लेस, अगर आप चाहते हो आप शार्प, अलर्ट और फोकस्ड रहो अपने काम पे, ना ही कि भाई 10 चीज़ों से डिस्ट्रैक्टेड, देन यू हैव टू मेडिटेट अ लॉट। अभी देर नहीं हुई है, आप काफ़ी यंग हो, हिंदी चैनल देख रहे हो, आई होप आप 18-20 साल के हो। इन केस यू आर दैट यंग, दिस इज़ अ गुड टाइम टू स्टार्ट। अगर आप 26, 28, 30 साल के भी हो, दिस इज़ ऑल्सो अ गुड टाइम टू स्टार्ट। क्योंकि यार फिजिकल फिटनेस की, मेंटल फिटनेस की और इकोनॉमिक फिटनेस की कोई उम्र नहीं होती है। आपके स्टाइल और इमेज की कोई उम्र नहीं होती। आपके खुद के ट्रांसफॉर्मेशन की कोई उम्र नहीं होती। आज आपके लिए सही उम्र है, आज आपके लिए अच्छा दिन है। शुरू करो एंड यू विल नोटिस द डिफरेंस इन नो टाइम। लेकिन अब जब बात हम स्टाइल और इमेज की कर रहे हैं तो भाई कैसे भूल जाऊँ मैं ये सेक्सी सा पोलो। इन केस यू हैवंट, नेवी पोलो बाय टीमी बेसिक्स, नाउ इन स्टॉक एट teamybasics.com। दिस इज़ अ शर्ट कॉलर विथ द टैन बटन। पता नहीं देखा कि नहीं वीडियो में, लेकिन बहुत प्यारा शर्ट है, बहुत प्यारा पोलो है। दिस इज़ 200 GSM प्योर कॉटन। वो थिक पोलो जैसा होता है वो नहीं है, दिस इज़ प्रॉपर स्लिम फिट सेक्सी स्नग पोलो। इन केस यू हैवंट, हमारा हेनली भी लॉन्च हो गया, बॉटल ग्रीन हाफ स्लीव हेनली, सेम बटन, sexy fucking Henleys, and obviously our restock of black, white and navy crew necks जो भी लाइव हो चुका है teambasics.com पे। इन केस यू हैवंट, सब चेक कर सकते हैं आप हमारे वेबसाइट पे। और अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखनी है आपके ग्रे हेयर और आपके मेंटल फिटनेस के ऊपर, कमेंट करो, लिख के बताओ, आई विल मेक इट हैपन फॉर यू। मिलता हूं अगले में, ध्यान रखना, ख्याल रखना। मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, टेक केयर।